14 साल मरियम हिचकियां लेते अरीश खानजादा की सीनी से लगी थी। सब पत्थर के होकर ये मंजर देख रहे थे। वो फनी होकर अरीश खानजादा की निकाह में आई थी। सब कहते हैं आप किसी पर जुल्म नहीं करते, मुझे बचा ले। वो रोते हुए मासूमियत से बोले, जबकि उसके होंठों से निकलता खून बता रहा था कि हवेली के लोगों ने उस पर बहुत तशद्दुद किया है। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। नफरत से उसके लबों का खून अपनी उंगली से साफ करता वो चेहरा फेर गया। वो मासूम उसे मेहरबान समझते उसके कमरे में गई थी, पर नहीं जानती थी कि कयामत तो अब टूटेगी, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो अपने भाई का जनाजा अपने हाथों से उठा कर आया था। कुछ देर बाद ही वो कमरे में आया, थका थका हुआ। भाई की मौत ने सबको गमज़दा कर दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी नजर कोने में बैठी मरियम के नाजुक वजूद पर पड़ी। अचानक गुस्से की लहर दौड़ गई उसके अंदर। वो 25 साल का खूबसूरत नौजवान था। मरियम को देखते ही उसे याद आया, उसके भाई बाप की वजह से उसका भाई मारा गया था। सिर्फ एक जमीन के लालच में आकर उनके बीच ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों घरों का नुकसान हो गया। एक ने बेटा गंवाया तो दूसरे घर ने कीमत चुकाई बेटी देकर। सबसे छोटी मासूम सी, जिसने अभी देखा ही क्या था दुनिया में, जो ये जुल्म हो गया उस पर। अरीश खानजादा लंबे डग भरता उसके करीब जाकर रुका। मरियम खौफ से रोती दीवार से लगी खड़ी थी। उसके सामने बहुत छोटी लगती थी। उसका लंबा कद एक मजबूत जिस्म का मालिक था। उसके सामने मरियम एक बच्ची ही लगती थी। कैसी न लगती, वो थी एक बच्ची जो उनके जुल्म का शिकार बन गई थी। सब हवेली वाले अपना बदला लेने लगे थे उस मासूम से, जैसे उसने ही खून किया हो। उसके चेहरे पर गाल पर उंगलियों के निशान बता रहे थे कि उस पर हुए जुल्म की दास्तान। अरीश को एक पल के लिए उस पर रहम आया, पर सिर्फ एक पल। अगले पल भाई की मौत ने आंखों में नफरत की आग छलका दी थी। आपने कहा था मैं आपके कमरे में जाऊं, मुझ पर जुल्म न करें, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा ले। मैंने सुना है आप बुरे नहीं हैं। वो मासूमियत से रोते हुए उसे लोगों की सुनी सुनाई हुई बात बता रही थी, जो उसकी शख्सियत का खासा हिस्सा थी। हाँ, ये सच भी था। वो दूसरों के बरक्स नर्म तबीयत का मालिक था। गुस्से का तेज था, पर अपने गुस्से पर काबू पाना उसे अच्छे से आता था। अरीश खानजादा अपनी गहरी काली आंखें मासूम ग्रे रंग आंखों में डालते हुए उसकी तरफ और झुका था। तुम्हें लगता है मैं अच्छा हूं तो मैं छोड़ दूंगा? उसकी रोकदार आवाज ने मरियम के दिल की धड़कनों में शोर मचा दिया था। फिर भी हिम्मत करती इस बात में सर हिलाने लगी थी। ऐसा करते हुए वो बहुत क्यूट मासूम लगी थी। अरीश खानजादा को एक पल को वो फिर भूल गया था कि वो लड़की बनी में आई है। एक एहसास था खूबसूरत सा उनके बीच इस रिश्ते का। अरीश खानजादा एक 25 साल नौजवान मर्द था। उसके अंदर जज्बात और एहसासात थे, लेकिन खुद पर जब्त करना भी जानता था। अगले ही पल उसकी आंखों में नफरत थी। जो थोड़ी बहुत नरमी दिखाई दी थी वो कहीं गायब हो गई थी। फिर भाई की मौत ने याद पकड़ ली। आह, छोड़ दो, दर्द हो रहा है। अचानक मरियम की दर्द भरी आवाज निकली। अरीश की गिरफ्त उसके नाजुक बालों में मजबूत थी। आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। दर्द हो रहा है तुम्हें? और हमारे दर्द का क्या? मेरी माँ की आहों का क्या? उनकी पुकार अपने बेटे के लिए, उसका क्या? हाँ, ये सब तुम्हारे पाप भाई ने किया है ना। अब वो भी मरेंगे, तुम भी मरोगी, पल पल तड़पोगी। यहाँ ऐसी सजा दूंगा कि मौत की भीख मांगोगी। गुस्से की शिद्दत में वो न जाने क्या क्या बोलता उसके नाजुक बालों पर गिरफ्त मजबूत करता बोलता गया। वो तड़प कर रह गई उसकी सख्त गिरफ्त में। अरीश इस वक्त होश में नहीं लग रहा था, और ना उसकी शख्सियत नहीं थी जो आज वो बन गया था। जज्बात इंतकाम में गुस्से में उसे छोड़ता खुद को रिलैक्स करने लगा। वो कोने में गिरी ख्वाब सदा सी रोती रही, चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार अगर आवाज भी निकले तो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। उसकी धाड़ पर मरियम अपनी सिसकियों का गला घोंट रही थी। न जाने क्या था उन मासूम ग्रे सी आंखों में जिसमें समंदर था, और अरीश खानजादा इस समंदर में नहीं डूबना चाहता था। कहीं किसी कोने में जागते इस एहसास से वो एक पल को दूर भागने लगा, पर कब तक भाग सकता था ये तो वक्त बताएगा उसको।
फिर वही माहौल, वही हालात, कुछ नहीं बदला था। अगर कुछ बदला था तो वो थी मरियम, जो एक मासूम खिलखिलाती हुई मरियम हुआ करती थी। अपने माँ बाप की प्यारी लाडली बेटी थी। एक भाई था। गांव के दो बड़े नाम वाले अफराद रहते थे, एक खानजादा हवेली वाले तो दूसरे खान हवेली। दोनों के रूप एक ही गांव में मशहूर थे। इनके जुल्म सितम हमेशा गरीबों पर ही होते आए थे, लेकिन इन दोनों घरों में भी एक खास किस्म की दुश्मनी थी जो बरसों से चली आ रही थी। आज तक किसी ने खत्म करने की कोशिश नहीं की थी और इन दुश्मनी में हमेशा औरतों की ही कुर्बानी होती आई थी। इस बार एक मासूम 14 साल सी लड़की उनके हाथ चढ़ गई थी, जो पल पल यहाँ अजियतनाक जिंदगी गुजार रही थी। कोई नहीं था उसे बचाने वाला, कोई फरिश्ता नहीं था यहाँ उसके लिए। थान जिसका थोड़ा बहुत सुना था वो भी अपनी खामोशी में कभी तूफान बन जाता था। जितना वो गुस्से का तेज था इतना ही नरम दिल भी था, लेकिन उसकी ये मेहरबानी किसी किसी पर होती थी। हर कोई खुश नसीब नहीं था, वो तो बिल्कुल नहीं थी। अरीश खानजादा उसे सजा जरूर देता रहता था, तो कभी घर के बड़े जुल्म से बचाना भी फर्ज समझता था। वो पढ़ा लिखा इंसान था, थोड़ा बहुत तो उसके अंदर शऊर था। आप मुझे बचा ले, ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे मार देंगे, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत मारते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे वापस अपने घर भेज दें। आज फिर मरियम उसके सामने खड़ी इल्तिजा कर रही थी। उसकी हिचकियां, रोता हुआ वो मासूम चेहरा जिस पर आज फिर जख्म उस पर हुए जुल्म की गवाही दे रहे थे। अरीश को कभी अफसोस होता उसके लिए। वो बहुत छोटी थी इन सब के लिए, तैयार नहीं थी वो इन सब के लिए। ये सब सहती कैसे बर्दाश्त हो सकता था इस नाजुक जान से। खुद को खुद बचाना पड़ता है, तुम भी यही करो, समझी वनी? वो जरा झुका, उसकी समंदर जैसी आंखों में आंखें डालता बोला, मेरा नाम मरियम जुबैर है। वो मासूमियत से अपने बाबा का नाम साथ लगाकर बोली। वो हमेशा उसे वनी कहता था, उसे नहीं पसंद था ये नाम। जब उसका नाम तो कोई क्यों नहीं लेता था। इधर हर कोई उसे ए लड़की वनी ऐसे अजीब और गरीब नाम देते थे। वनी नाम और मतलब से ही उसे नफरत हो गई थी। नहीं, मरियम अरीश खानजादा नाम है तुम्हारा, समझी? दोबारा अपने नाम के आगे कौन सा नाम लगाना है मत भूलना। गुस्से में आगे बढ़ा और उसका बाजू दबोचा उसके करीब खड़ा हुआ। मरियम की तो सांस ही रुक गई उसकी कुर्बत में। पलकें लर्जी थी। उनके बीच नया रिश्ता था। मासूम थी, छोटी थी, पर इतनी भी अनजान नहीं थी कि किसी मर्द का करीब आना उसके लम्स पर लरसना न महसूस हो। मुझे घर जाना है, रोते हुए फिर बोले। कुछ पल वो उसे करीब से देखता, कुछ सोचकर दूर होता। गहरा सांस लेते उसे देखा, जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। यही ग्रे आंखें अरीश खानजादा को कमजोर कर देती थी। न जाने क्यों वो अपनी नफरत भूल जाता था जब जब निगाहें उन मासूम निगाहों में देखती थी। जाओ। कहाँ? अपने घर वापस? तुम्हें जाना है ना अपने घर, तो जाओ। नहीं, आप लोग तो मुझे मार देंगे, मेरे बाबा को भी मार देंगे। इतनी बेवकूफ नहीं थी, पहले भी कोशिश कर चुकी थी भागने की, तब क्या सजा मिली थी? सोचती ही रूह कांप जाती थी मरियम की, और वो धमकी उसके बाप को मारने की। वो कैसे अपनी जान से प्यारे बाप को मरवा सकती थी? अरीश की इतनी खुली छूट पर वो चाहकर भी नहीं भाग सकती थी। उसकी बेबसी पर मुस्कुराया था। सोच लो, तुम्हें अच्छा भागने का मौका दे रहा हूँ, फिर नहीं मिलेगा। वो फिर जरा सा झुका, उसकी नफी में सर हिलाते उसको देखता कुछ पल, फिर कांधे उचकाए आगे बढ़ गया। वो रोती उसकी चौड़ी पुष्ट को देख रही थी जाते हुए। वो कभी उसे अच्छा लगता था जब अचानक मदद को आ जाना उसका दिल खुश कर देता था, तो कभी आंखों से उसे तड़पता हुआ देख कर भी अनजान बन जाता था। मरियम उसके कमरे में ही रहती थी, एक कोने में किसी फालतू सामान की तरह पड़ी रहती थी। अरीश की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, इसीलिए उसका ज्यादा वक्त शहर में गुजरता था। अब तो वो बाकायदा वहां रहने वाला था। जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती तब तक वापस नहीं आएगा। कुछ माह बाद अरीश खानजादा पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था कि अचानक कुछ अरसे बाद मरियम के गायब होने का शोर उठा। पूरे गांव, आसपास के इलाकों, शहर में बहुत तलाशी के बाद भी मरियम का कहीं अता पता नहीं मिला था। ये खबर जब अरीश खानजादा तक पहुंची तो एक पल को उसे बहुत तैश आया, बेहद गुस्सा भी, लेकिन दूसरे पल खुद को संभालता वो समझ गया मरियम हमेशा वहां से भागने की कोशिश करती रहती थी। जरूर किसी ने तो उसकी मदद की है, वरना उसकी हवेली से भागना मुमकिन नहीं था। पर फिलहाल वो अपनी पढ़ाई छोड़कर एक मामूली लड़के के लिए पाकिस्तान आके ख्वार नहीं हो सकता था।
हाँ, पर खुद से कसम जरूर खाई थी उसे ढूंढने की। तुम कहीं भी छुप जाओ मरियम, अरीश खानजादा की मलकियत ही रहोगी। बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद अपने अंजाम से डरना मरियम। गुस्से में मरियम को तसव्वुर करता लफ्ज चबा चबा कर बोला था। ये तो तय था कि आने वाला वक्त अब मरियम के लिए कितना बुरा था। ये अरीश खानजादा से कोई पूछे जिसकी वो इज्जत थी, उसके नाम पर सांस ले रही थी। यार मायरा जल्दी करो, जानती हूँ ना आज कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है हमारी यूनिवर्सिटी का। यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मेरी दोस्त को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिलेगा। अच्छा बस अब देर नहीं हो रही, जब देखे ख्वाब देखना शुरू कर देती हो। चलो अब। हाँ तो क्यों ना देखो, मेरी दोस्त ही है, इतनी हसीन, उफ पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के पागल हैं तेरे पीछे। एक तू है, किसी को एक मौका तक नहीं देती। यार गलत बात है। आज अगर किसी ने प्रपोज कर दिया तो हाँ कहते ना जल्दी से, ओके। शट अप यार। उसकी दोस्त उसके खूबसूरत से चेहरे को देखती हुई बोली थी। ग्रे रंग आंखें, मासूम सा चेहरा, हमेशा की तरह आज भी बहुत दिलकश लग रही थी वो। लेकिन ये जवानी का हुस्न था, किसी को भी घायल कर देता। वो 22 साल की मायरा थी या मरियम, कहना मुश्किल था। एक बात पूछूं? मना करोगी तब भी पूछ ही रहोगी। हाँ वो तो है। अच्छा ये बताओ, इन खूबसूरत ग्रे आंखों में हमेशा बाहर निकलते वक्त एक खौफ क्यों आ जाता है? क्यों इतनी खौफसदा हो जाती हो तुम? उसका हमेशा वाला डर उसकी दोस्त ने 8 बजे पूछ ली। उसके सवाल पर फिर उन आंखों में खौफ आया, एक बहुत पुराना जख्म। जिस्म के हर अंग अंग में एक दर्द की लहर दौड़ गई थी। माजी के जख्मों को हाल में मत लाओ, वरना हाल माजी में अटक कर बर्बाद हो जाएगा। वो किसी गहरी सोच में बोल रही थी। जब अपने कानों में फिर दोस्त की आवाज उभरी, यार कितना हैंडसम है ना, उफ ये तो ख्वाबों का शहजादा है। काश ये मुझे मिल जाए यार। देखना माही, इतना हसीन मुकम्मल मर्द आज तक नहीं देखा मैंने। उसकी दोस्त तो सामने खड़े स्टेज पर अरीश खानजादा की पर्सनालिटी से मुतासिर हुई थी, और होती भी कैसे नहीं, वो लग भी तो इतना प्यारा रहा था। मरियम को अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। फटी फटी आंखों से वो सामने खड़े अरीश खानजादा को देख रही थी। तो क्या इतनी जल्दी हाल माजी पर हावी हो गया था? वो पुराने जुल्म सितम सब सामने लहरा रहे थे। उसे नहीं पता था किस तरह वो स्टेज पर गई, कैसे उसके सामने उसके हाथों से वो अवार्ड ले रही थी। ये सब ख्वाब लग रहा था। ये कुछ और इतनी खौफजदा थी कि खुद पर से सब खोती किसी मेहरबान बाहों में गिरी थी। वो जो इतने अरसे बाद अपने सामने इस कार्ड में एक नाम पढ़ता रुका, फिर जब इस नाम की पुकार पर जो सामने थी उसकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। इतने सालों से जिसे इतनी शिद्दत से ढूंढने निकला था, वो इतने वक्त बाद आखिरकार मिल ही गई थी उसे। उसे देखता सोचता उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। ये जीत की थी या कुछ और, अरीश को समझना मुश्किल था। क्या हो गया था तुम्हें? इतने हैंडसम मैन ने तुम्हें अवार्ड दिया तो उसके सामने जाते ही बेहोश हो गई, वो भी उसकी बाहों में। ओफ फिल्मी सीन था वैसे। इतनी दोस्त उसका जब से होश में आना, उसका बोलना बंद नहीं हो रहा था। वो खामोश थी बिल्कुल। अब तुम कुछ बोलोगी? मैं यहाँ कैसे आई और वो कौन? हाँ मरियम से घबराहट के मारे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसकी दोस्त ने उसे छेड़ने लगी थी। अरीश खानजादा नाम है उसका, वही तुम्हें लेकर आया था हॉस्पिटल, और सब बिल्स भी उसी ने दिए हैं। अच्छा तुम ठीक हो ना? चलो यूनिवर्सिटी चलते हैं। नहीं यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो ना। दोस्त के कहने पर वो हिम्मत करती उसके साथ खिंचती हुई आई थी। दिल अलग से खौफजदा था उसकी वजह से। जो भी था वो कितना भाग सकती थी आखिर उससे। उनके बीच रिश्ते से तो दोनों नहीं भाग सकते थे। फिर ये तो किस्मत का खेल था। अब तक जितना छुप सकती थी वो छुप कर रही थी, पर अब क्या होगा उसके साथ, ये सोचते ही उसकी सांसें बंद होने लगती थी। अस्सलामुअलैकुम मिस मायरा। अचानक पीछे से आती गंभीर आवाज पर वो डर से उछली। वो उसके नाम पर जरा जोर देकर बोला था, अंदाज साफ तंजिया था। वो शर्मिंदा होती सलाम का जवाब तक नहीं दे पाई थी। वो आज भी उसके कद में लंबा और उसकी शख्सियत ही ऐसी सहरंगेज थी कि जो देखे मुड़कर जरूर देखता था। ऊंचा लंबा कद, कसरती बाजू, वर्जिशी जिस्म, गोरी रंगत पर काली आंखें उसकी शख्सियत में और निखार डालती थी। सारी यूनिवर्सिटी के लोग इस खूबसूरत शख्स को देख रहे थे। वो भी जानता था कि सब उसे ही देख रहे हैं। अपनी खूबसूरती से अनजान नहीं था। फिलहाल उसकी काली दिलचस्प आंखें
खौफज़दा ग्रे आंखों में थी। आप वही है ना? अभी वो कुछ कहती उसकी दोस्त अटक गई। उसका चेहरा फाक हुआ था। सामने अरीश खानज़ादा जो खड़ा था। लगता है आपकी दोस्त की तबीयत खराब है, इन्हें आराम करना चाहिए, फिर मिलेंगे। खूबसूरत आवाज, मुस्कुराता चेहरा। क्या ये वाकई अरीश खानज़ादा था? उसकी समझ में कुछ न आया। या फिर वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, या सच में उसने नहीं पहचाना था। वो नाम पता जात सब बदल कर एक नए रूप में रह रही थी। कुछ दिन तक जब उसकी तरफ से कोई वार नहीं हुआ, एक खामोशी थी, गहरी खामोशी, और मरियम इसी खामोशी से बेहद खौफज़दा हो गई थी। पल पल डर कर जीना भी कोई जीना होता है भला? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, फिर से कहाँ भागे, और अगर भाग भी जाए तो उसकी पहुंच से दूर नहीं भाग सकती थी। ये वो अच्छे से जानती थी। लेकिन कुछ दिन और गुजरे, माहौल पहले जैसा था। इस बार थोड़ा कुछ चेंज था, और वो थी मरियम। अरीश खानज़ादा एक कामयाब बिजनेसमैन साबित हुआ था। आए रोज उसकी कोई न कोई खबर रहती थी हर चैनल पर, और लड़कियों का तो वो क्रश था। ये बात मरियम को गुस्सा दिलाती थी। मुतासिर तो वो भी उसकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा थी, और कहीं न कहीं एक जज्बा भी रखती थी, पर उसे खुद दफना देती थी। उसके ख्याल से उसकी कोई औकात नहीं थी उस शख्स के ख्वाब देखे, पर वो शायद भूल रही थी। उसका ही तो हक था उस पर, लेकिन अब तो उसके अनजान रूप से एक तजस्सुस हो रहा था। वो क्यों खामोश था? कोई बदला क्यों नहीं ले रहा था? आज फिर इतने दिनों के बाद यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में उसे बुलाया गया था। हमेशा की तरह आज भी बहुत हैंडसम लग रहा था। हर आंख उसकी मुंतज़िर थी। मरियम भी आज कुछ कम नहीं लग रही थी। बेहद हसीन काले रंग के लिबास में वो हर आंख में बसी हुई थी, और ये मंजूर किसी को बुरी तरह चुभ रहा था। अचानक एक और धमाका खेज खबर ने सबको खामोश करवा दिया। जहां अरीश खानज़ादा ने गुस्से में मुट्ठियां भींची, वहीं खड़ी मरियम हवन्नक सी रह गई। ये सब क्या था? उसके साथ क्या हुआ? वो कुछ समझ नहीं पाए। इस बात से तो वो खुद भी अनजान थी। उसका क्लास फेलो अदीब उसे पसंद करता था, वो जानती थी, पर उसने कभी मौका नहीं दिया था उसे बात करने का। और आज इसका नतीजा सबके सामने। अदीब ने मरियम को प्रपोज कर दिया था। वो सब इस बात से बेखबर मरियम के लिए अब क्या कयामत आनी थी। मरियम की निगाहें सिर्फ सामने थी, जहां खून खार नजरें उसके वजूद पर थी। मरियम के लिए सांसें लेना मुश्किल हो गया था। वो देख सकती थी कि अरीश खानज़ादा का गुस्से से सुर्ख चेहरा, उसकी पेशानी पर गहरी सिलवटें उसके जब्त का जवाब दे रही थी। उसकी धड़कनें सुस्त रवि से चल रही थी। हर तरफ शोर था। मरियम से यस वाला नारा गूंज रहा था। इस शोर में दो ऐसे इंसान थे जो इस वक्त अपने एहसासात और माजी की यादों से लड़ रहे थे। अरीश खानज़ादा के कदम उसकी तरफ तेजी से बढ़े थे। वो डर से रोती नफी करती एक कदम पीछे हुई थी। अचानक खामोशी छा गई थी। सबकी नजरें उन दोनों पर थी जो एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक की निगाह में गैरत, गुस्सा, तो दूसरे के डर, खौफ और इल्तिजा थी। अरीश खानज़ादा वो बड़े ही धड़ल्ले से टंके की चोट पर उसका हाथ थाम कर अदील के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खून खौल रहा था। एक पल को अदील भी डर गया था। शी इज माई वाइफ, मरियम अरीश खानज़ादा, वो भारी और गंभीर आवाज में बोला था। आस पास सरगोशी वाला माहौल बन गया था। वही अदील का दिल टूट गया था। मरियम की दोस्त को उस पर रश खाया था। उसकी किस्मत में अरीश खानज़ादा था। मरियम का दिल किसी अनहोने ख्वाब से तेज धड़क रहा था। उसे अरीश खानज़ादा के चेहरे का सुर्ख रंग बता रहा था कि वो आज नहीं छोड़ेगा उसे। जितना छोड़ सकता था उसने छोड़ा था। अब उसको अल्लाह ही बचाएगा। उससे मरियम दिल में अल्लाह से दुआगो हुई थी, अरीश खानज़ादा के गुस्से से बचा लें। सबके सामने उसका हाथ पकड़ता वो ले गया उसे अपने फ्लैट पर। मरियम रूम में बैठी घबराहट के मारे रोते हुए। अरीश के एक्शन का सोचते ही सर फटने को था। आधे घंटे से उसे रूम में छोड़ कर गया हुआ था और अभी तक नहीं आया था। वहीं वो हवेली वालों से बात करने में मसरूफ था। यूं कहा जाए उन्हें समझाने में लगा था। आज की खबर ने सब तक रिपोर्ट पहुंचा दी थी। मरियम के मिलने की खबर गांव से हवेली तक पहुंच गई थी। कुछ लोग नफरत की आग में बैठे उसके आने के इंतजार में थे, तो किसी की आंखें उसके मिलने पर आने वाले वक्त से नम थी। अपनों का दिल तो उसकी सलामती चाहता था, तो दुश्मन उसकी पल पल तड़पती मौत के इंतजार में था।
अब ये सब अरीश खानजादा के हाथ में था कि वो क्या करता है, किसको कितना मौका देता है। फिलहाल तो वो खुद उसकी सजा तैयार किए हुए था। शायद वो भूल गई थी कि वो किसकी अमानत है। जब मैंने मौका दिया था तब भागी क्यों नहीं। वो रूबरू आया, उसके चेहरे के तासुरात बहुत सख्त थे। तेज घूरी से वो सामने खड़ी खौफसदा नाजुक वजूद को हौले हौले लरसता देख रहा था। खबरदार, अगर अब रोई तो मेरे सवालों को जवाब दो। माथे पर बल डाले वो फौरन से उसे टोक गया जो रोने से लरस रही थी। माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था ये सब होगा आज, प्लीज मेरा यकीन करे। डबडुबाई आंखों से बोली थी। उसका लहजा सर्द था। आज कोई नरमी नहीं थी वहां। खतरनाक हद तक वो गुस्से में था, जिसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। मरियम को खौफ आ रहा था आज अरीश खानजादा से। तुम्हारी गलती ये है, तुम भूल गई थी कि तुम कौन हो, किसकी अमानत हो। अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का। अरीश की धमकी पर उसका चेहरा सफेद पड़ा था। मुकाबले की जश्न उसके नजदीक पहुंचे उसकी कलाई से जकड़ते उसे सामने मौजूद दीवार से पिन कर गया। उसका दिल जैसे उछलकर हलक में आया था। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। काली निगाहें ग्रे निगाहों में थी। वो उसकी गर्म सांसों को खुद के चेहरे पर महसूस कर रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। मुंह से लफ्ज अदा नहीं हो पा रहे थे। उसकी जान लेवा गुर्बत पर भूल गई थी तुम किसकी अमानत हो। मौका दे रही थी उसे ये सब करने का। बोलो। वो धाड़ा था। मरियम के रोने में तेजी आई। रोते हुए बस नफी में सर हिला रही थी। दोनों हाथ उसके सीने पर थे जो थोड़ा बहुत फासला बनाए हुए थे। मेरा यकीन करे, मैं नहीं जानती थी कि वो ये सब करेगा। मुझे नहीं पता था कुछ भी। आज तक किसी से बात नहीं की। मरियम शिद्दत से रोते हुए अपनी बेगुनाही साबित कर रही थी। उसे गुस्से में छोड़ता खिड़की पर जा खड़ा हुआ। शदीद गुस्से के इल्म में उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसे सिगरेट सुलगाकर तीखी नजरों से सामने जमीन पर बैठी रोती हुई मरियम को देखा। गुस्से में आगे बढ़ता उसे बाजू से पकड़ता खुद के सामने खड़ा किया। यकीन करूं, और वो भी तुम्हारा? तुम भूल गई थी तुम एक वनी में आई लड़की थी। मेरे भाई के कातिल की बेटी थी तुम। तुम्हें कोई हक नहीं था अपनी जिंदगी के फैसले लेने का, अपनी आजादी का। तुम्हारी आजादी और कैद सिर्फ मेरे हाथ में है, सिर्फ मेरे। और तुमने ये बगावत कैसे की? बोलो। वो गुस्से से चिल्लाया था। मरियम का वजूद कांप रहा था। अरीश खानजादा का गुस्सा आसमान को छू रहा था। कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी बीवी को उसके सामने कोई और प्रपोज कर रहा था। सोचते ही उसके अंग अंग में आग लग जाती थी। तुम्हें तुम्हारी औकात असली जगह दिखानी होगी। नहीं प्लीज, मेरे साथ ऐसे मत करें। पास मत आए। क्यों ना आऊं पास? हक है मेरा, बीवी हो मेरी, और यही चीज तुम भूल बैठी हो। उमायनी खैजी से बोलता उसके करीब हुआ। मरियम ने डर से आंखें मीच ली। धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। अरीश बाजू उसकी कमर के गिर्द मायल करता उसे मजीद करीब किया अपने। इस वक्त अगर गुस्से में ना होता तो शायद ये रिश्ता दोनों मोहब्बत से भी शुरू कर सकते थे। जो कहीं न कहीं दोनों के अंदर जज्बात थे वो बाहर आ जाते। पर इस वक्त गुस्सा, नफरत, न जाने क्या था। प्लीज रुक जाए, मैं ये सब नहीं चाहती। मरियम के इनकार पर अरीश खानजादा का दिमाग घूमा था। तुम होती कौन हो ये सब चाहने ना चाहने वाली? याद रखना, अपनी औकात मत भूलना। कौन हो, क्या हो, ये मेरा एहसान मानो जो अब तक तुम्हें छोड़ता आया हूं। अब तुम्हें इस एहसास की शिद्दत से जरूरत है, वरना फिर भूल जाओगी कि तुम कौन हो। अगली बार भागने से पहले 1000 बार सोचोगे। मेरी नरमी का बहुत नाजायज फायदा उठाया है तुमने। वो गुस्से में कहता उसको बेड पर धक्का देता उस पर झुका था। उसने उसके एहतजाज को किसी खातिर में न लाते हुए उसका दुपट्टा उतार कर साइड पर रख दिया और उसके माथे से उसकी गर्दन तक लबों से सफर करते वो अब शिद्दत से उसके लबों पर झुक गया था। उसकी मनमानियां थी और मरियम की बर्दाश्त। सारी रात उसे अपनी नफरत की शिद्दत उसके एक एक नक्श को अपने लबों से छूने लगा और उसे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा। रात जैसे जैसे बढ़ रही थी, अरीश की जसारतें भी बढ़ती जा रही थी। मरियम उसकी गिरफ्त और हिसार में तड़प कर रह गई थी और आज उसने अपने सारे बदले ले लिए थे जो कुछ साल पहले नहीं ले सका।
वो आज अतील की गलती ने उसकी गैरत पर वार करके उसका सोया हुआ जानवर जगा दिया था। सुबह आंख खुली तो सोई हुई मरियम के मासूम चेहरे पर पड़ी। आज पहली बार वो उसे फुर्सत से देख रहा था, वरना तो जब देखा था तब बहुत छोटी थी, कभी इतनी फुर्सत से नहीं देखा था। हाँ, पर जब भी उसकी रोती हुई ग्रे रंग आंखों में देखता था उसे एक अलग ही एहसास होता था। वो कल रात मुझसे मुझ पर किए तशद्दुद पर थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन उसके लम्स में पहले गुस्सा नफरत जरूर थे, पर जैसे जैसे वो करीब होता गया वो लम्स नरमी की शिद्दत में ढल गया था, वरना वो उसे सुकून से सोने दे सकता था अपने पहलू में। उसे लगा आज से पहले उसने इतना हसीन नजारा नहीं देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की जो हमेशा एक नफरत की जगह रही थी, वो कभी उसे बीवी बनाकर अपने पहलू में भी रहने दे सकता था। और अब तो वो चुपके से दिल में भी आन समाई थी और वो कुछ नहीं कर सका था। अब उसने सोच लिया था कि उसे खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा। उसने झुककर उसकी पेशानी से अपने लब मस किए तो उसकी गहरी नींद पर हौले से मुस्कुराया था। वो वाकई गहरी नींद में थी। सारी रात उसकी शिद्दतें बर्दाश्त की थी, क्या वो कम था? वो तो उठकर चला गया था। मरियम की जब आंख खुली तो वो उस फ्लैट में अकेली थी। अरीश खानजादा का सोचती फिर खौफसदा हुई थी। रात के सबक न से बहुत कुछ समझा दिया था, पर दिल पर बहुत गहरे जख्म छोड़कर गए थे रात वाले वाक़े ने। वो चाहकर भी नहीं बुला सकती थी। ये सब आसान नहीं था उसके लिए, जिसने बचपन से जुल्म सहती आई थी इन खानजादों का। आज भी वो रात याद आई, कितनी मुश्किल से इस कैद से खुद को आजाद करवा कर भागी थी। एक उम्मीद के साथ बाप के पास पहुंचती ही उसने मुंह मोड़ लिया था। मदद करने से बेटी तो वो दे चुका था, दुश्मनों को बेटा नहीं खो सकता था। इसकी वजह से ये सब आसान नहीं था। इसके लिए बाप का मुंह मोड़ना उसे मार गया था। वही जानती थी कितनी मुश्किलों से वो निकली थी इस कयामत जैसे घर से। लेकिन जब बाप के इनकार ने अंदर से मार दिया था तो कैसी जिंदगी थी। ये उससे अच्छा था कि वो मर जाए। वो पल पल की मौत से तो यही बेहतर लगा था। किसके लिए जिएगी वो? कौन है आखिर अब उसके लिए यहाँ? कब तो खुद को जिंदा रख सकती थी, पर वो नहीं जानती थी वो किसी के लिए बहुत खास थी, बहुत ज्यादा खास बन चुकी थी, किसी की जिंदगी बन गई थी। वो तो अपनी किस्मत को रो रही थी जब अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और उसमें बैठकर कब कैसे शहर पहुंची ये उसे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। किसने मदद की, क्यों की, ये सब जानना नहीं चाहती थी। उसके लिए यही बहुत था कि वो आजाद थी, खुली हवा में सांस ले रही थी। क्या ये कम था? जिन लोगों ने मदद की उन्हीं लोगों ने उसे पढ़ाया लिखाया था। उसे हॉस्टल में ही छोड़कर बताया गया था कि वो आगे पढ़े लिखेगी, उसका खर्चा पानी उसे मिलता रहेगा। मरियम ने आज तक कोशिश नहीं की वो कैसे यहाँ पहुंची, किस वजह से, किसने किया, आज भी इन बातों से अनजान थे। हाँ, कभी ख्याल जरूर आया कि शायद बाबा भाई ने ही की हो। सबसे छुप छुप कर वो कब भी मिलेगी, उनसे जरूर पूछेगी। जब मांगने आई थी तब क्यों ना की? दुनिया का इतना डर था, सगे खून को बुला दिया था। इतनी मुश्किलों से खुद को जीना सिखाया था मरियम ने। जब वो पहली बार आई थी कैसी रातें जाग जाग कर गुजारती, कई हवेली वाले फिर न आ जाए उसे लेने। पर जब घर दूर हुआ उम्मीद मिली जीने की, नए नाम के मिलने के साथ ही उड़ने की। अभी ठीक से यह आजादी महसूस नहीं की थी कि वो फिर सामने आ गया और इस बार उसकी रूह तक को जख्मी कर गया था। मरियम को खुद से नफरत होने लगी थी, खुद के वजूद से। वो ये सब नहीं चाहती थी क्योंकि उसने उसके साथ वो तो उसे दिल में बसाने लगी थी। दिल वाले जब रूह को जख्मी करते हैं तो कैसा दिल, कौन जिंदा रह सकता है? वो समझना नहीं चाहती थी, पर चाहे अनचाहे अपने हक ही क्यों न इस्तेमाल किया हो। फ्रेश होती खुद को आईने में देख रही थी। कब से उसे पता नहीं चला वो कब पीछे आकर खड़ा हुआ। उसे अंदाजा तक नहीं था। अरीश खानजादा की बहुत गहरी दिलचस्प नजरों के हिसार में उसे लिए हुए था। जो कर उसे पीछे से अपने हिसार में लिया। वो करंट खाकर होश में आई। रिलैक्स, बीवी मैं हूं। देखो खुद को गौर से इस चेहरे पे। कल कोई रंग नहीं था और आज ये रंग महसूस करो। अरीश खानजादा की कुर्बत का रंग है ये, हर किसी को नहीं मिलता। खुश नसीब हो तुम। वो सरगोशी में कहता, झुक कर उसके गाल पर बोसा देता। अपना गाल उसके गाल से टिका गया। मरियम उसकी कुर्बत में घबराती जरूर थी। वो चाहकर भी लफ्ज अदा नहीं कर पाते थे। नफरत थी,
दिल में, लेकिन उसकी खुशबू हिसार में बोलती बंद थी। तैयार हो जाओ, हवेली जाना है हमने। बस इसकी कसर रह गई थी शायद। अब जो ये कयामत भी टूटनी थी उस पर। वो एकदम होश में आती तेजी से दूर हुई थी। वो नहीं जाना चाहती थी वहां। मतलब फिर खुद पर जुल्म सितम सहना, उनकी गुलामी करना। अब ये सब वो नहीं कर सकते थे। वो पढ़ रही थी, उसका कोई फ्यूचर था, लेकिन ये सब वो भूल गई थी जो वो फिर याद दिला रहा था। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। पहले आप मुझ पर बहुत जुल्म कर चुके हैं। मुझे मेरी ही इजाजत के बगैर छुआ आपने। नफरत होने लगी है आपसे, खुद से। अगर आपने कोई जबरदस्ती की तो मैं जान ले लूंगी खुद की। गुस्से से फट पड़ी थी आज। जितने सालों का गुस्सा सब बाहर निकल आया था। इतने सालों से सहती उनका जुल्म आज जबान पर आया था। हमेशा उसने भीख मांगी थी खुद की जान की। कभी तरस नहीं आया था उन लोगों को, तो आज कैसे आ सकता था? वो लोग तो वहां उसके खून के प्यासे बैठे थे। ये बात अरीश खानजादा भी अच्छे से जानता था। वो बस खामोश खड़ा उसका गुस्सा देख रहा था जो इतने सालों से उसके अंदर बसा हुआ था। हो गया तुम्हारा? चलो, हवेली तो तुम्हें जाना पड़ेगा। ये सब भागने से पहले सोचती तो शायद अच्छा होता। वो फिर जालिम बन गया था। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज वहां मत ले जाए। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे ले। इधर ही, पर वहां नहीं। वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबके सामने वो लोग मेरी तस्लील करते हैं। मुझे लगा आप पढ़े लिखे हैं, आप इस बात को समझेंगे, इस रस्म को खत्म करेंगे। मैं बेगुनाह हूं, आप जानते हैं। लेकिन नहीं, आप भी वही निकले, अपने घर वालों जैसे। मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया आपने। वो भी तहाशा रोती हुई कह रही थी। अरीश उसे देखता, कह रहा, सांस लेता। उसके करीब गया और उसे सीने से लगा लिया। वो तो पहले ही बिखरी हुई थी। किसी सहारे की जरूरत थी, और वो मेहरबान सहारा कभी अपना लगता तो कभी अजनबी बन जाता था। उसके रोते हुए लरसते वजूद को अपने हिसार में लेता। नरमी से थपक रहा था। हवेली से क्यों भागी? जब मैंने मौका दिया था तब क्यों नहीं उठाया ये कदम? वो अब सब सवालों का जवाब चाहता था। वो खामोश गाड़ी के बाहर भागते हुए मंजर को देख रही थी। वो समझ गई थी कि अब यही उसकी किस्मत है। वो चाहकर भी इन सब से दूर नहीं भाग सकती थी। जानती थी जितना भागेगी ये सब साम नहीं पाएगी। अभी कल रात दिए सितम करके जख्म नहीं भरे थे कि एक और के लिए खुद को तैयार करने चली थी। मुझे बताई थी मैंने, शायद मैं गलत थी। मान लेनी चाहिए थी बात आपकी। तो क्या आज मैं यहाँ होती? मरियम किसी गहरी सोच में से जवाब देती आगे का सोचती, फिर सवाल कर गई थी। क्या वो वाकई यहाँ होती अगर उसकी बात मान लेती तो? शायद हाँ या नहीं, या फिर कहीं और बहुत दूर होती। वो सोचता मुस्कुरा दिया। दूर नहीं होती। मैं आप लोग बहुत जालिम है, किसी को जिंदा कहाँ रहने दे सकते हैं। और अगर कोई दुश्मन जिंदा भी हो तो उसकी सांसें तक गिन रहे होते हैं। कब, कैसे, कहाँ सांस ले रहा है वो बंदा। फिर जब दिल किया उस पर अपना गुस्सा निकाल दिया। वो शायद उसी का हवाला दे रही थी। वो सुनता हंसा था। मरियम के लिए हैरत अंगेज मंजर था। एक पल को वो उस शख्स को समझने की कोशिश कर रही थी। आप मेरी बेबसी पर हंस रहे हैं? वो नफरत से मुंह मोड़ गई। भागी कैसे और क्यों? कुछ पूछा है मैंने? वो वजह जानना चाहता था। मरियम के रुके हुए आंसू फिर बह गए। उन्हें साफ करती गहरा सांस लिया। उसके सवालों का जवाब देना था, जिसका मतलब था अपनी असलियत को एक बार फिर याद करना था। भागने से पहले एक रात इन सब ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा था। इतना कि मेरी कुछ पल सांसें बंद हो गई थी। लेकिन शायद इन लोगों को उम्मीद थी कि मैं अभी पूरी तरह मरी नहीं हूं, इसीलिए फिर कोशिश की मारने की। जब अधमुई करके छोड़ दिया, दिल अभी भी नहीं भरा था उनका। इसीलिए तो अगले दिन हुक्म जारी किया, सबके सामने मुझे जिंदा जलाया जाएगा, और एक बड़ा तमाशा लगाने के लिए सबको दावत दे दी थी। मेरी गलती क्या थी? यही कि मेरा बाप सुकून हुआ था, पर मैंने तो नहीं किया था ना। मुझे तो इल्म तक नहीं था इन सब का। फिर भी मुझे सजा सुनाई गई, और जब मैं सजा में आ गई थी तब भी नहीं छोड़ा था। इतना मारने पर भी उन सब का पेट नहीं भरता था। हाँ, मैं भी तैयार हो गई थी मरने के लिए। इस सब से जान छूट जाती। यही सोचकर खुद को मजबूत बनाया। खुद से कहा, तुम ही कातिल हो, तुम्हें तो मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। पर शायद मेरी किस्मत में इतनी जल्दी सुकून से मरना नहीं लिखा था। जब रात के पहर 3 बजे कोई कमरे में आया, अपनी हवस भरी नजरों से देखता था मुझे,
मरियम की हिम्मत जवाब दे गई थी। इसमें हिम्मत नहीं थी मजीद खुद पर हुए जुल्म की दास्तान बताने की। मुंह पर हाथ रखती हिचकियों से रो रही थी। अरीश गिरफ्त सख्त हुई थी, आंखों में खून उतर आया था। कितना अफसोस हुआ था उसके लिए। 14 साल की वो मासूम लड़की इतना सब सहती रही। भागी नहीं थी मैं, बस उस हैवान से खुद को बचाकर भागी थी। उम्मीद सिर्फ माँ बाप का घर था और कोई तो अपना नहीं था जिसके पास जाती, पर उन लोगों ने भी पल में पराया कर दिया था। फिर जब वापसी के लिए हवेली जा रही थी तो न जाने कौन थे वो लोग। उनके चेहरे पर मास्क था। वो लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर एक हॉस्टल छोड़ गए। कहा मैं अब से यहीं रहूंगी और पढ़ूंगी। मेरे लिए ये सब एक शौक था, पर कहीं न कहीं एक खुशी भी हुई थी कि मैं आजाद थी। कुछ रातें डर कर गुजरी, फिर 5 साल तक मैंने सुकून की सांस ली, आजादी की जिंदगी गुजारी थी कि आप आ गए। कहती वो रुकी और वो जानता था वो क्या कहती आगे। कुछ देर फिर खामोशी छाई रही गाड़ी में। प्लीज रुक जाओ, आप यही मारते मुझे, मेरी लाश उनको दे दे, जिंदा मत लेकर जाए। रोती हुई फिर इल्तिजा की। अरीश ने आके हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके आंसू साफ किए थे। वो नहीं समझ पा रही थी उसको। उससे से उसका हाथ छटक गए। जो होगा वही होगा, कहता आगे ड्राइविंग पर ध्यान दिए। वो देखती रह गई उस सितमगर को। जालिम शख्स से मोहब्बत कर बैठी थी। आज दिल ने शिद्दत से कहा था। मरियम का दिल शिद्दत से धड़का था। सामने हवेली की जब गाड़ी रुकी थी, उसने रास्ते में आते हुए जितनी खुद की मौत की दुआ मांगी थी, एक भी वो दुआ कबूल न हुई। शायद यहाँ हो जाए। अरीश खानजादा उसके लिए दरवाजा खोले खड़ा था। वो खौफसदा सी ना में सर हिलाने लगी थी। इन ग्रे रंग आंखों में फिर समंदर आया था। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया था और उसे लिए पूरी शान से चलते हुए अंदर हवेली में गया था, जहां सब मरियम के खून के प्यासे बने हुए थे। इतने सालों बाद जो मिली थी उनकी इज्जत घर की वनी होकर, वो ये कदम उठा गई थी। आखिर कैसे मुमकिन था कि वो लोग उसे जिंदा छोड़ देंगे। अरीश खानजादा लाउंज के बीच खड़ा सबके सामने मरियम की दीवार बना हुआ था। वो नाजुक वजूद लरस रहा था खौफ से। एक हाथ मजबूती से अरीश की शर्ट को पकड़कर खड़ी थी, दूसरा उसी के हाथ में था जहां मरियम के साथ अरीश की भी गिरफ्त मजबूत थी। आ गई ये बदसात, हमको धोखा देकर भागी थी ना यहाँ से। अब ऐसी सजा देंगे कि पूरा गांव याद रखेगा। इसकी मौत देखकर कोई भी भागने की गलती नहीं करेगा। पेट्रोल लाओ शाना, इसको तो हम जलाएंगे। अरीश की मां गुस्से में आगे बढ़ती अपने मुलाजिम को हुक्म देती, आंखों में नफरत लिए इस नाजुक वजूद को घूर रही थी जो उसके बेटे की पुष्ट से लगी खुद को छुपा रही थी। अपने दूसरे बेटे की मौत कैसे भूल सकती थी वो। मरियम आज फिर इस जगह उसी दौरान खड़ी थी जब 5 साल पहले इसके साथ वही जुल्म हुआ था। अरीश खानजादा की पुष्ट पर सर रखे खौफ से रो रही थी। हिम्मत नहीं थी अब कुछ भी कहने की, खुद को बचाने की। सब एक एक करके आगे आते से गालियां देते हुए सुना रहे थे। अरीश बस खामोशी से ये सब तमाशा देख रहा था। आगे आओ और बताओ कौन था वो जो उस रात तुम्हारे कमरे में आया था। अचानक माहौल में अरीश खानजादा की कड़कदार आवाज गूंजी। सब साकित खड़े अरीश के गुस्से वाले रूप को देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी कुछ बोले। मरियम भी रोते हुए हैरत से उसे देखती रही। ये क्या बकवास है? तुम्हें इसे सजा देनी है, भूल गए हो? ये यहां से भागी थी, इसको सजा मिलेगी मौत की। सबकी यही रट लगी हुई थी। हर कोई उस मासूम जान का दुश्मन बना हुआ था। इसे सजा देनी है या नहीं, यह मेरा हक है। अब तक जितनी सजा दे चुके हैं सब इसको बहुत है। अब अगर किसी ने इसको हाथ तक लगाया तो अपने अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। और तुम बताओ कौन था वो? अरीश खानजादा के गुस्से से बुलंद आवाज ने सबको खामोश करवा दिया था। उसकी मां तक उसके सामने चुप हो गई थी और वो मरियम को सामने करता उसका पूछ रहा था जिसने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। मरियम ने तो उसके रूप से डर गई थी। वो पल में क्या करता था कुछ समझ नहीं आता था। मुझे याद नहीं आ रहा। वो सबकी नजरों में खुद के लिए नफरत देखती डर गई थी। और अब तक वो चेहरा भी याद नहीं था जिसने वो गुस्ताखी की थी। सब धुंधला सा था। अरीश खानजादा आप भूल रहे हैं, ये एक वनी में आई हुई लड़की है
जिसकी कोई औकात नहीं। तुम्हारे भाई की कातला है ये, तुम इसे बचा रहे हो। वजह जान सकते हैं हम, या फिर उसके हुस्न पर दिल हार बैठे हो? अचानक उसकी माँ उसके सामने आती गुस्से में बोली थी। उसके पीछे खड़ी मरियम को नफरत की निगाहों से देखते उसकी खूबसूरती पर तंजिया बोली, अम्मा साईं, बैठ कर बात करते हैं। आप सब भी बैठ जाएं और अब मुझे सुने। जिसके बात मैं किसी की नहीं सुनूंगा। कत्ल इसके बाप ने किया था, कीमत बेटी देकर चुकाई है इन लोगों ने। इनके घर का फर्द यहाँ भेजा गया तो वहां के लिए वो भी मर गया था। क्या हिसाब बराबर नहीं हुआ? जरूरी था इस पर जुल्म करना? कैसे मारने से, इस पर जुल्म ढाने से भाई जिंदा हो गया? वो वापस आ गया? अरे नहीं, अब बस बहुत हुई। ये अजीब व गरीब रस्में मैं नहीं मानता। ऐसी कोई रस्म, अब कितना जुल्म कर सकते हैं हम, और कितना जुल्म किया था हम लोगों ने। क्या सब अगर मेरी बीवी को किसी ने भी हाथ लगाया तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, निकाह में आई थी मेरे, ऐसे नहीं लाया गया था इसे यहाँ। इसके भी हुकूक हैं कुछ, इंसान है वो। आप सब एक इंसान पर जुल्म करके क्या जवाब देंगे अल्लाह को कि उसका बनाया गया इंसान है, तुम लोगों का नहीं? और रही उसके भागने की वजह तो बता दूं, मैं ही था जिसने इसको यहाँ से भगाया था। और ये बात ये भी नहीं जानते। मुझे छुट्टी मिली थी, यहाँ आप लोगों से मिलने आया था, पर जब सुना कि आप लोग क्या जुल्म करने वाले हैं एक मासूम सी लड़की के साथ, वो भी 14 साल की थी, खुद के किसी बच्चे पर हाथ डाले तो पता लगे। खैर, मुझे जो सही लगा मैंने किया। अब कोई भी बीच में नहीं आएगा और आप सब में से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा इसे। अरीश खानजादा की बीवी को मैं से कबूल कर चुका हूँ। आप लोग कर सकते हैं कबूल तो ठीक, वरना दूर रहें सब इससे। वो कहता सबको आईना दिखाता, अच्छे से सबके होश ठिकाने लगा गया था। कहीं न कहीं तो था अपनी गलती पर शर्मिंदा। आज अरीश खानजादा की शख्सियत ने सबका दिल जीत लिया था, और किसी का तो बहुत ज्यादा, बहुत खास। वो इसलिए ऊपर अपने कमरे में उसे ले आया। यहाँ उनकी अच्छी याद नहीं थी, पर अब बनानी थी उनको। अब तुम शुक्रिया बोलोगी तो मेरा मूड नहीं है सुनने का। हाँ, कुछ और। अभी वो शरीर लहजे में कुछ कहता कि वो फिर बारिश की बरसात करती उसके सीने से लगी। हिचकियों से रो रही थी। इस बार रोने में उसका शुक्रिया था। क्या तुम शुक्रिया अदा ऐसे करती हो? हौले से उसके बालों पर लब रखते आराम से बोला था। आज कैसे न करता मोहब्बत का इजहार। वो थी ही मोहब्बत के काबिल। हाँ, बस कहीं अपनी शिद्दतों पर थोड़ा सा शर्मिंदा जरूर था। आपने मुझे क्यों इतना तंग किया? ये सब आपने ही किया मेरे लिए। फिर क्यों खुद से दूर रखा? क्यों मेरे दिल में खुद के लिए डर डाला? क्यों? आप इतने अच्छे थे फिर भी बुरे बने रहे। वो उसके सीने से लगी शिकवा कर रही थी और वो बस सुन रहा था मजे से। अच्छा, बस अब बंद करो बारिश अपनी। थोड़ा तो सुकून दो इन खूबसूरत आंखों को जिनसे मुझे मोहब्बत हुई थी। जानती हो, जब पहली बार तुम्हारी इन ग्रे रंग आंखों में देखा था तभी दिल में बस गई थी, और तुम हो के इन पर जुल्म करती जा रही हो। वो मोहब्बत से उसके आंसू साफ करता शरारत से गुस्ताखी कर गया था। इस हर उसके चेहरे पर हया के रंग छोड़ गया था। उस दिन आप आए थे मुझे बचाने, फिर सामने क्यों नहीं आए? ये इतने सालों से क्यों छुप कर रहे, मुझे छुपा कर रखा? मरियम अब गिला कर रही थी। इसलिए ये सब सहना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था ये सब बर्दाश्त करना, और वो मेहरबान होकर भी अनजान बना रहा। मरियम शर्मिंदा भी थी। उसने भी अच्छा नहीं किया उसके साथ, उसका सोचा भी नहीं, डर बिठा कर रखा दिल में हमेशा। मुझे ये रस्में शुरू ही से पसंद नहीं थी। निकाह भी जबरदस्ती करवाया था, फिर तुम पर होते जुल्म देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब मुझे पता चला कि ये लोग क्या साजिश कर रहे हैं, तब मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया था। उस दिन भी जो कहा था सच कहा था, पर तुम नहीं मानी। अगर तब मान जाती तो आज हालत मुख्तलिफ होती। खैर, फिर तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए थी हमेशा से, बस सही वक्त के इंतजार में था। तब सामने आना था जब ये हुस्न और मजीद खूबसूरती में बदल जाता, पर हालात ने हमारा साथ वहां भी नहीं दिया, और अदील की सूरत ने मुझे खुद पर से गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उसकी मोहब्बत नरमी से कहने पर मरियम की धड़कनें तेज हुई थी। वो कितना प्यारा लग रहा था इतनी नरमी से पेश आने पर। मरियम के अंदर सुकून सा उतर गया था। कोई था उसके लिए, उसका था, उसे खोने से डरता था, उससे मोहब्बत करता था,
जिससे वो मोहब्बत करते थे। सुकून से उसके हिसार में आंखें मुड़ गई थी। दोनों वजूद में सुकून था, एक दूसरे को पाकर, एक दूसरे के करीब होकर।